हाय गाइस, अभी हम लोग एक सीएफ का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नेम है बाइनरी डीक्यू। प्रॉब्लम में अपने को कह रहा है कि अपने को एक एन साइज का एरे दिया हुआ है और एरे के सारे एलिमेंट या तो 0 है या फिर 1 है। ठीक है। और आपको एरे का सम एस बताना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो फर्स्ट एलिमेंट या फिर लास्ट एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ ऐसा एरे है और आपको सम जो है वो 3 चाहिए। ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट एलिमेंट को डिलीट किए, फिर इसको डिलीट किए, इसको डिलीट किए, कितना 3 ऑपरेशन आप परफॉर्म किए और आपको सम कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है। तो आपको इतना ही चीज करना था। तो इस चीज के आप मिनिमम ऑपरेशन बताना है सच दैट आप ऐसे डिलीट कर पाओ। तो आप एक चीज नोटिस करो कि आप या तो स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट डिलीट कर रहे हो और लास्ट के कुछ एलिमेंट डिलीट कर रहे हो। जो बच रहा है वो चीज क्या है, बच रहा है एक सब एरे। ठीक है। अब प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, जो बचा हुआ सब एरे है उसका लेंथ जो है वो मैक्सिमम हो। लेंथ मैक्सिमम क्यों हो, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना कम एलिमेंट अपने को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एरे के अंदर एरे का साइज 14 है और अपना सब एरे का लेंथ 10 है, तब अपने को 4 एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा। अगर सब एरे का लेंथ 5 है, तब अपने को 9 एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक सब एरे बताना है जिसका कि सम जो है एस के बराबर हो, लेंथ जो है वो अपने को मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है और सम एस के बराबर हो। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम सिंपल सा हो गया। अब अपन क्या कह सकते हैं, सब एरे बताने जिसका सम एस है और लेंथ मैक्सिमम। अपन फर्स्ट एलिमेंट पे गए, अपन कहें कि अगर सब एरे यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से लेके ऐसा सब एरे बताओ जिसका कि सम जो है वो एस है और लेंथ मैक्सिमम है। तो अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का। ठीक है। कि लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड प्रीफिक्स सम का कैसे, वो चीज अब समझते हैं। पहला चीज समझते हैं कि प्रीफिक्स सम क्या होता है। तो लेट सपोज आपको एक एरे दिया हुआ है 3 2 5 1 2 0 1। ठीक है। तो अपन कहते हैं कि एरे का पहला 0 एलिमेंट का सम क्या हुआ, 0। एरे का पहला एक एलिमेंट का सम क्या हुआ, 3। एरे के पहले 2 एलिमेंट का सम 5, पहले 3 का सम 10, पहले 4 का सम 11, 13 13 14। ठीक है। अब प्रीफिक्स सम से फायदा क्या हुआ, प्रीफिक्स सम से फायदा ये हुआ कि अगर आपसे कोई आके पूछे कि भाई मेरे को ये बता कि थर्ड से लेके 7वां एलिमेंट का सम क्या होगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ता, पहले आप तीसरे एलिमेंट का सम नहीं, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सारे एलिमेंट पे जाके उसको जोड़ते। अब क्या कहोगे, अब कहोगे कि भैया 3 से 7 का सम निकालना है, मतलब प्रीफिक्स ऑफ 7 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 3 माइनस 1, दैट इज प्रीफिक्स ऑफ 2। क्यों, प्रीफिक्स ऑफ 7 मतलब पहला सातों एलिमेंट का सम माइनस पहला 2 एलिमेंट का सम। तो ये क्या हो जाएगा, पहला 7 माइनस पहला 2 एलिमेंट का सम, तीसरा से लेके 7वां का सम। तो इसलिए प्रीफिक्स सम एक कंसेप्ट यूज होता है। अगला चीज है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ठीक है। तो वो चीज समझते हैं। अपर बाउंड लोअर बाउंड जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अपन यूज करते हैं सॉर्टेड एरे के ऊपर। तो अगर आपको एक एरे सॉर्टेड ऐसा दिया हुआ है 4 5 5 6 6 8, ठीक है, तो आप इतना समझो कि आपको अगर बोल दिया कि भाई मेरे को 6 का अपर बाउंड बताओ, 6 का अपर बाउंड क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया। तो अपर बाउंड का मतलब कि वैसा पोजीशन जहां पे 6 से बड़ा एलिमेंट पहला बार आया। इस पूरे एरे में 6 से बड़ा एलिमेंट पहला बार कहाँ पे आया, 8 पे आया। तो अपन कह देंगे कि इसका अपर बाउंड कौन सा पोजीशन पे हो गया, ये वाला पोजीशन हो गया। 3 3 6 9वां एलिमेंट हो गया, 9th एलिमेंट हो गया। अच्छा, अब 6 का लोअर बाउंड अगर पूछ दिया कि भैया मेरे को 6 का लोअर बाउंड बताओ, तो 6 का लोअर बाउंड मतलब पहला पोजीशन जहां पे 6 या 6 से बड़ा एलिमेंट पाया गया। पहला पोजीशन कहाँ पे पाया गया, यहाँ पे 6 या 6 से बड़ा। तो इसका लोअर बाउंड क्या हो गया, 7th एलिमेंट। अच्छा, अब अगर अपने से बोल दिया कि भैया 2 का लोअर बाउंड बताओ, तो 2 का लोअर बाउंड मतलब सबसे पहला पोजीशन जहां पे 2 या 2 से बड़ा एलिमेंट पाया गया, कहाँ पे पाया गया, यहाँ पे। तो 2 का लोअर बाउंड क्या हो गया, सेकेंड एलिमेंट। अच्छा, 2 का अपर बाउंड कौन सा एलिमेंट हो गया, अपर बाउंड मतलब 2 से बड़ा एलिमेंट पहला बार कहाँ पे पाया गया, 2 से बड़ा एलिमेंट पहला बार कहाँ पे पाया गया, 3 पे। तो इसका भी अपर
कॉरस्पॉन्ड हो गया 3। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। सी प्लस प्लस में पहले से फंक्शन अवेलेबल होता है। अगर आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर में आपके एक लोअर बाउंड का फंक्शन होता है, लोअर अंडरस्कोर बाउंड v1 डॉट बिगिन v1 डॉट एंड और कॉमा आपका जो वैल्यू देना है वो वैल्यू। तो ये आपको एक इटरेटर दे देगा, जो इटरेटर पॉइंट करेगा लोअर बाउंड को या अपर बाउंड को। ठीक है, तो अब अपन फिर से अपने मेन प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। मेन प्रॉब्लम में अब अपना प्रॉब्लम क्या बचा है? अब अपना प्रॉब्लम बचा है कि हर पोजीशन के लिए और i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक सारे पोजीशन के लिए हम कहेंगे कि भैया जो मेरा जो सब एरे है ना वो ith से स्टार्ट हुआ, ith पोजीशन से स्टार्ट हुआ। अब खत्म कहाँ पे होगा वो बताओ। ith से स्टार्ट हुआ और इसका सम जो है वो s है। ठीक, लेट सपोज ये ith पोजीशन है, यहां से स्टार्ट हुआ और हम कह रहे हैं कि भैया इसका सम जो है वो 3 है। i इक्वल टू 4 से स्टार्ट हुआ, सम 3 है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां से फर्स्ट वो पोजीशन बताओ जहां पे अगर लेट सपोज प्रीफिक्स सम का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो हम कहेंगे ऐसा पोजीशन बताओ जहां पे प्रीफिक्स सम का वैल्यू 5 हो। ठीक, कहां तक प्रीफिक्स सम का वैल्यू 5 होगा? तो लेट सपोज यहाँ पे 6 स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस केस में सब एरे का लेंथ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही सारे केस में सब एरे का लेंथ निकाले और मैक्सिमम लेंथ रिटर्न कर दिए। अब एक बार इसका हम लोग देख लेते हैं कोड। तो कोड में सबसे पहले अपन ने क्या करा, एक n+1 साइज का एरे लिए, सारे एलिमेंट को इस एरे का सारे एलिमेंट को एंटर किए, एक प्रीफिक्स एरे बनाए n+1 साइज का। पहला एलिमेंट प्रीफिक्स का 0 रखे और फिर सारा एलिमेंट प्रीफिक्स सम का जैसे अपन ने लॉजिक में बताया था वैसा सेट कर दिए। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि भैया अपने को सम का वैल्यू लेट सपोज 5 चाहिए और पूरे एरे का सम जो है वो 3 है। पूरे एरे का सम 3 है, आप अपने को बोल दिया कि भैया 5 सम बताओ, एस का वैल्यू 5, सब एरे ऐसा बताओ जिसका सम 5 हो। अपन कहेंगे नॉट पॉसिबल। तो इसलिए प्रीफिक्स ऑफ एन मतलब पहला एन एलिमेंट का सम। अगर एस से छोटा है तब तो -1 रिटर्न कर दो, वरना क्या, वरना आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक गए और अपन कहें ये ऐसे समझना, लेट सपोज कि अपन कोई एक ith एलिमेंट पे हैं तो अपन कहें कि हम मेरे से पीछे प्रीफिक्स सम का वैल्यू, प्रीफिक्स ऑफ i-1 का वैल्यू लेट सपोज 10 था, तो हम कहें कि भैया यहां से यहां तक का सम कितना था? 10 था। हमको सम s का वैल्यू क्या है? s का वैल्यू लेट सपोज 3 दिया हुआ है, तो मेरे को पहला लास्ट पोजीशन बताओ जहां पे 13 सम पहुंचा हो। ठीक है, तो इसलिए करंट का वैल्यू क्या कर लिए? प्रीफिक्स ऑफ i-1 प्लस s, ये इतना मेरे को चाहिए, कौन से पोजीशन पे इतना मिल जाएगा। ठीक तो पहला चीज हम कह रहे हैं कि भैया अगर लास्ट पोजीशन पे भी इतना एलिमेंट नहीं मिला, nth पोजीशन पे भी इतना एलिमेंट नहीं मिला, अगर i से लेके n तक सारा एलिमेंट ले लिए फिर भी नहीं मिला, तब तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि इस केस में तो आपको आंसर मिलवे नहीं करेगा। वरना आप क्या करिए, वरना आप कहिए कि भैया आपको 13 सम चाहिए था, ठीक है, तो 13 पे अपर बाउंड लगाइए, आपको पहला पोजीशन मिल जाएगा जहां पे 13 से ज्यादा पहुंचा होगा, मिला होगा, यानी कि 14 मिला होगा। तो वहां से अपर बाउंड लगा के IT अपने को 14 वाले एलिमेंट को पॉइंट किया, अपन IT माइनस माइनस करके वो पोजीशन पे आ गए जहां पे लास्ट बार 13 आया होगा। ठीक, फिर उसका अपन लास्ट बार 13 जहां पे आया होगा, लेट सपोज अपन आई पे थे, यहाँ पे लास्ट बार 13 आया, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए, उसको आंसर में डाल दिए। ठीक है, बस इतना ही करना था और फाइनली हम लोग आंसर रिटर्न कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।